अरे भाई नहीं माँ, चुप कर जाओ। तुम्हें देख के मेरा बीपी लो हो रहा है। रोजा मकरू हो जाएगा, बस कर दो। ये मैं क्या सुन रही हूँ नजाकत? अब मैं क्या बोलूं, सख्त ज्यादती की है शाहना भाभी ने। शाहाने की तो अकल घास खाने चलेगी। मेरी बेटी के मुंह पे उसी की तलाक की बात करते उनको शर्म नहीं आई? अल्लाह पूछेगा उनके। बेटियों के दुख तो बेटी वाले ही समझ सकते हैं ना, उसे क्या पता, वो तो इतराती फिरती है जवान इकलौती बेटी की माँ बनकर। अरे भाई इकलौता बेटा कौन सा मिनिस्टर लगा हुआ है, उसके अपने पल्ले है क्या? सारा कारोबार तो जमशेद भाई देख रहे होते हैं। शुक्र नहीं करते उनकी दुनिया जहान के निकम्मे बेटे को घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। क्या करें, अकल की कमी है। अभी अब्बा जी जिंदा होते ना तो 1 मिनट में दुरुस्त कर देते उस छन्नों को। अरे बीजान तो जिंदा है ना, वो क्यों नहीं समझाती उन्हें? भाई लाख इख्तलाफात सही, लेकिन ऐसी बातें करने की है भला? खुद सोचे मेरी बेटी के दिल पे क्या गुजरी होगी तलाक का लफ्ज सुन के। तुम लोग अपना दिल छोटा मत करो, मैं बात करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ शाहाना को। मासूमा, समझाया उन्हें जाता है जिन्हें समझना हो। माना कि हम बेटी के वालिदैन हैं, अब इतने भी मजबूर नहीं है। कहते तो तुम ठीक हो, अल्लाह ही पूछे उसे, बड़ा गुरूर है उसे बेटी की माँ होने पर। अरे भाई हमारी भला से हमारी जिया भी कोई गिरी पड़ी नहीं है, क्यों नहीं माँ? अच्छा चलो मैं जमशेद से बात करके आती हूँ, शायद वो ही कोई अकल मत दे दे अपनी बीवी को। अच्छा अब रोना नहीं है, मेरा बीपी लो होना शुरू हो जाता। ना नहीं माँ ना। मैं क्या करूं, मेरी मेडिसिन का। अब पंबीरी की तरह घूमते रहेंगे, मेरी जो पंचायत लगानी है लगा लें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें तलाक की बात करते हुए। ना शर्म तो आपको आनी चाहिए थी। वो बिल्लों को पूरे शहर में मोटरसाइकिल पे लेके फिरते हुए हैं, धक्के लगा लगा के, ब्रेकें लगा लगा के, ताकि वो आप में वजह आके शॉपिंगों के थैले भर भर के। 1000 दफा कह चुका हूँ, कजन है वो, मेरी खाला की बेटी है और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो कजन तो वो नजाकत पाई की भी है, वो तो उसको मोटरसाइकिल पे लेके नहीं फिरते। अरे वो उससे बड़ी है, और मेरे दिल में कुछ होता तो मैं उसे छोड़ के तुमसे शादी करता क्या? ना मुझे तो लग रहा कि बड़ा पछता रहे मुझसे ब्याह करके। अब फजूल बातें मत करो और जाके नजाकत और नईमा से माफी मांगो। माफी मांगो। ये बेचारी माफी क्यों मांगे अपने छोटों से? दिमाग ठीक है? आपको पता है क्या किया इसने? मुझे सब पता है। अभी तुम नईमा और नजाकत की बातें सुन लेते ना तो कानों को हाथ लगाते। ना क्या कह रही थी वो नीमा फसादन? यही कि उनकी लड़की को लड़कों की कोई कमी नहीं, और अरसल तो वैसे ही खाली हाथ लटकाए फिरता है, उसके पल्ले है क्या? सुन लिया, पड़ गई ठंड कलेजे में। जाहिर है जब उनके मुंह पे उनकी बेटी की तलाक की बातें करोगे तो वो यही कहेंगे ना। जो भी हो जमशेद, लड़की वालों को ये बातें जेब नहीं देती, थोड़ा झुक के ही रहना पड़ता है। हाँ तो ये बात जाके आप उनको समझाए ना, हमें क्या समझा रही है? और ऐसा क्या कह दिया मैंने? गुस्से में बंदे के मुंह से कोई कौड़ी बात निकल ही जाती है, उसका क्यों कलेजा सड़ गया है? फिलहाल उठो और जाके बीजान से माफी मांगो। जमशेद सही कह रहा है, बीजान तुमसे बहुत खफा है, बेहतर होगा उनसे माजरत कर लो। ठीक है, मांग लेती हूँ मैं बीजान से माफी, लेकिन वो जो नीमा फसादन है ना, उससे माफी मांगती है मेरी जुत्ती। अपनी जुबान की वजह से ना किसी दिन बड़ा नुकसान करवाओगी। और केड़ा नुकसान उठाना है मैंने? पचैटो संभाल लो उसे। सल्लू, ये वाला लहंगा चोली बनवा लूं तुम्हारी मेहंदी पर? अस्तगफिरुल्लाह, ये स्लीवलेस पहनेंगी आप? बाजू लगवा लूंगी। वैसे जिया बड़ी खुन्नी है, उसने बताया नहीं कि कैसा ड्रेस बनवाया है। किस चीज के लिए भला? अरे अपनी मेहंदी पर। अब इस उम्र में तुम्हारे अब्बा की तो शादी होने से रही। हाय सदके जाऊं मैं, है इसके प्यो के ब्याह की फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। सारी उम्र लंघ गई है तुम्हारी, कब तक लोगों के कंधों के ऊपर लटकती फिरोगी? है अभी उम्र ही क्या है मेरी। क्यों सल्लू? अम्मा वो मेरे दोस्त आ रहे हैं, कुछ इफ्तारी ज़्यादा बना। हाँ बना लूंगी, तू इसके साथ सुट पंजा खेल। अरसल, अरसल, अरसल मुझे अपनी बाइक की चाबियां दे दो जल्दी से। क्यों? तुम चलाओगी? नहीं चलानी मैंने, चाबियां दो तुम।
सोचना भी मत, मैं नहीं दे रहा कीज। मैंने शहरियार के साथ जाना है बाहर मार्केट तक, चाबियां दो। अरे भाई शहरी के साथ क्यों, अरसल के साथ जाओ, बड़ा मजा आता है बाइक पे बैठ के। वैसे तुम लोग कभी डेट शेट पे गए हो क्या? सल्लू, अच्छा लगेगा वो शहरी के साथ चिपक के बाइक पे बैठेगी। वो मुझे कुछ नहीं होता। हाँ लेकिन अम्मा जरूर तभी नहीं आप पर इस बात के लिए। चल शरारती। देख लिए अपनी बीवी के भांजी के करतूत, कैसे घर में आग लगा दिए चंद सेकंडों में। अच्छा तुम फिक्र मत करो मुमताज, तुम देखना इस आग पे वो खुद ही ठंडा पानी पिला लेगी। अच्छा, कौन सा बर्फ खाना है उसका? तुम देखना तो खुद ही माफी मांगेगी, नईमा से भी और नजाकत से भी। मांगी ना ले को वो थोड़ी तुम्हारी तरह ही गुस्से की तेज, मेरा मतलब है थोड़ी सी तेज है, मगर ये कि दिल की बहुत अच्छी है वो। हाँ, हमारे दिल को तो जंग लगा हुआ है, तभी तो। देखो ये पुरानी बातें दोहरा कर क्यों तुम अपना भी दिल जलाती हो और मेरा भी दिल जलाती हो। हमारा दिल तो जल के हो गया खाक, राख उठाए उठाए इधर उधर फिर रहे हैं हम। काश वो हम पुराना वक्त वापस ला सकते। पुराने वक्तों की बातें छोड़ दो शाहजहान, आज की बात करो, आज की। अब देख लो, आई नहीं है माफी मांगने के लिए, अकड़ तो उसमें जैसे कूट कूट कर भरी हुई है। अरे तभी तो मैं इसकी शादी के खिलाफ थी। हाँ मैं जानता हूँ, तुम अरबेला से शादी करवाना चाहती थी ना जमशेद की। और नहीं तो क्या, मेरा बस चले तो मैं आज निकाह कर दूं बिल्लो का और जमशेद का, 4 दिन तो मेरा बच्चा सुकून से रहे। वाह वाह बीजान, क्या बात है आपकी। अभी तो वो फांसी पे चढ़ा हुआ ना, यही तो मैं करती हूँ। राती में उसको फाय लगा देती हूँ, फिर मैं उसको दरख्त से नीचे घटाती हूँ, सुबह सुबह खूंटे से बांध के उसको सारा दिन सूखी रोटी खिलाती हूँ, ठुड्डे मारती हूँ, यही तो करती हूँ मैं फिर, है ना। अभी तो उसकी जिंदगी हराम की भी है मैंने। देखो शाहना, मेरा मुंह मत खुलवाना अब तुम। अब मेरी जुबान को लगाम नहीं होगा, अब खुलेगा मेरा मुंह। आप एक काम करें बीजान, आप छोड़े अरसल और जिया की शादी को, हाँ उनके ब्याह को भेजे लानत। आप जमशेद साहब की और वो मनीष बिल्लो बांधली को ना, उन दोनों का ब्याह करा दे, मेरे वालों इजाजत है। देख लिया शाहजहान तुमने, देख लिया किस तरह से ये बात करती है। ना तो इसे बड़े से बात करने की तमीज है, ना छोटे से। सुनो